राजसमंद की जनता को हाथ जोड़ के आज आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। अब ये 2023 की भूमिका जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। जब तक मैं सीपी जोशी साहब से प्रेरणा नहीं ली तब तक मेरा चुनाव लड़ने का कोई मानसिकता नहीं था। 2018 में 25,000 का डिफरेंस था कांग्रेस भाजपा का, वो आप 5,000 पे लेकर आ गए। मेरे कांग्रेस के साथी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उनका अथाह प्रेम था वो आगे पूरा बना रहे। लोग कहते हैं कि यार तंसुख जी क्या एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हम चुनाव हार गए। उससे फोन राजसमंद विधानसभा से आया, उससे मेरे को यूँ लगा कि लोगों का अथाह प्रेम। भाजपा के भी खूब फोन आए, तो काफी आपने राजनेताओं की, दोनों ही दलों के राजनेताओं की धड़कनें भी बढ़ा दी आपने। लोगों ने मुझे राजनीति में यूँ मानो लाना एक्सेप्ट नहीं किया। तंसुख जी के मन की बात क्या है आगे आने वाले चुनाव को लेकर? जिस पार्टी ने मेरे को पूरे भारतवर्ष में मेरा नाम कर दिया, मैं तो मानता हूँ मेरे पुण्य ही है। अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के सिपाही तो हैं आप। नादवा सीपी जोशी या हरी सिंह जी राठौड़, कांग्रेस तो मेरी एक तरह से माँ है। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं वो सोच विचार से कर रहे होंगे और उनके कमेंट्स मैं सहृदय मेरे दिल पे स्वीकार करता हूँ। नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और कांग्रेस का पूरा कुनबा वहाँ जुटा हुआ था। तमाम चेहरे वहाँ पर थे और उन चेहरों में एक चेहरा ऐसा था जिनको केंद्र में रखकर फिर मैंने एक एपिसोड बनाया था कि इनका यहाँ आना कुछ संकेत तो नहीं है, और वो चेहरा होता है तंसुख बोहरा। जी हाँ, उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी। और जब मैंने वो वीडियो बनाया तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए। वो सब लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर तंसुख जी बोहरा ने आपको कहा क्या है, उनके मन में क्या है। और वो स्थिति कुछ इस तरह से हो गई कि आखिर में मुझे अब तंसुख बोहरा के पास ही आना पड़ा है कि स्थिति परिस्थिति जो बन रही है वो वास्तव में क्या है। तो वैसा मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन आए, अब आपके पास भी उस वीडियो के बाद तो फ़ोन आए होंगे, ये तय बात है। सर, लोगों का अथाह प्रेम था कि मैंने मेरी ज़िंदगी जितने फ़ोन मेरे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी था उस समय नहीं आए, उतने फ़ोन आपके इंटरव्यू के बाद, आपने इंटरव्यू तो नहीं कह सकता लेकिन आपने जो आपके दिल की विश्लेषण किया उसके बाद जितने फ़ोन राजसमंद विधानसभा से आए, उससे मेरे को यूँ लगा कि लोगों का अथाह प्रेम, कितना मेरे प्रति प्रेम है, पार्टी के प्रति प्रेम है। वो एक ऐसा प्रेम की तो आप बात कह रहे हो, पर मेरे पास भी कुछ राजनीतिक फ़ोन आए और सबसे बड़ी मतलब मेरे को सबसे अजीब चीज़ ये लगी कि उसमें मेरे को लगा था कांग्रेस के फ़ोन आएंगे भी लोग कि क्या कर रहे हैं, कैसा है। उसमें मेरे पास भाजपा के भी खूब फ़ोन आए, तो काफ़ी आपने राजनेताओं की, दोनों ही दलों के राजनेताओं की धड़कनें भी बढ़ा दी आपने। नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो एक सामाजिक हूँ। मेरे जितना कांग्रेस तो मेरी एक तरह से माँ है, क्योंकि मैं उसके प्रति पूरा समर्पित होकर चुनाव लड़ा। लेकिन भाजपा के भी कई मेरे मित्र हैं जो दिल से मित्र हैं। अब वो हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन दोस्ताना याराना, उनके सुख दुख में काम आना और मेरे सुख दुख में काम आना, ये विधानसभा क्षेत्र का पूरी विधानसभा क्षेत्र से कह रहा हूँ मैं, राजसमंद से नहीं। वहाँ लोगों का था प्रेम, जनसमूह का प्रेम है। वो मेरे को एक पॉलिटिकल रूप से देखते ही नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से देखते हैं। इसीलिए उनका ये प्रेम बार बार यूँ लगता है कि मैंने क्या किया, मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, लड़ लिया, ठीक बात थी। लेकिन मेरे दिमाग में आपके विश्लेषण के बाद कई तरह की भावनाएं जग रही थी, तो मैंने आपका फ़ोन आया तो मैंने कहा एक बार मेरे दिल की बात भी जनता तक पहुंचा दूं, जिससे ये तरह के रोज की बातें उठ रही है, चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। अब वो मुख्य सवाल है, यहाँ से गौर से देना। तो फिर क्या है अब तंसुख जी के मन की बात क्या है आगे आने वाले चुनाव को लेकर? मैं सबसे पहले राजसमंद की जनता को हाथ जोड़ के आज आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ कि उनका जो अथाह प्रेम मुझे मिला, मैं उपचुनाव के बाद उनके बीच में नहीं गया, ठीक है, क्योंकि मेरा राजनीतिक पटाक्षेप नहीं था। मैं एक अलग सोच लेके, उस समय विचारधारा नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक विचारधारा बनी कि मैं कुछ 2.5 साल के लिए राजसमंद की जनता का सरकार के साथ मिलके बिना किसी अलग राजनीतिक द्वेषता के एक जनसेवा के काम कर सकूं। लेकिन लोगों ने मुझे राजनीति में यूँ मानो लाना एक्सेप्ट नहीं किया और वो मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही देखना चाहते थे। उनकी जनभावना को देखते हुए मैंने सामाजिक कार्य संपूर्ण रूप से चालू रखे, लेकिन राजनीति से थोड़ी दूरियां बना ली। जी, तो अब ये 2023 की भूमिका जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? ये क्वेश्चन आपने कई बार उठाया जी, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से राजसमंद विधानसभा की संपूर्ण जनता, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे कलीग, मेरे कांग्रेस के साथी
सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उनका अथाह प्रेम था वो आगे पूरा बना रहे। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से, न मेरी कोई विचारधारा थी चुनाव लड़ने की, न वर्तमान में कोई विचारधारा है, और आज आपके माध्यम से मैं बहुत क्लियर कहता हूँ कि मैं 2023 का किसी प्रकार का कोई विधानसभा का न प्रत्याशी रहूँगा न चुनाव लड़ूंगा। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि तनसुख जी इस चुनाव में दावेदारी या प्रत्याशियों की दौड़ में नहीं है। मैं किसी भी, मैं कांग्रेस से ही कहूँगा ना, जी। मैं कांग्रेस का किसी प्रकार का न दावेदार था, न दावेदारी की कोई भावना थी, न मैं प्रत्याशी हूँ, और न आगे कोई चुनाव लड़ने की भावना है, और न आगे से कोई निवेदन आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। यही मैं पूछ रहा था मैंने कहा, क्योंकि उपचुनाव में भी फिर आपका काफ़ी देर तक ये चला कि लड़ने का मानस है नहीं है, कन्फ्यूजन था, मगर फिर ऊपर से जब बात आई तो तनसुख जी तैयार हो गए। तो क्या इस बार भी ऊपर से कोई बात आने जैसी स्थिति रही तो क्या होगा? उपचुनाव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूँ। जी। उपचुनाव में क्षणिक मात्र भी मैं किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं था। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब की मेरे पर नज़र पड़ी, उन्होंने मुझे बुलाया, 3-3 4-4 बार बैठ के मेरे को समझाया कि आप सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हो तो ये क्यों नहीं उपचुनाव है, ना तो इससे सरकार का भला होगा। लेकिन उनकी विचारधारा थी कि राजसमंद का भला कैसे हो। जब तक मेरे साथ यहाँ की आवाज़ उठाने वाला कोई जनप्रतिनिधि विधानसभा में ना हो तब तक मैं राजसमंद के बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं विधानसभा का क्षेत्र नाथद्वारा देखता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक अपने अनुयायी के रूप में चुना जी। और उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, मेरे को मोटिवेट किया कि आप ज़्यादा आगे राजनीति करो या ना करो, लेकिन एक बार 2.5 साल के लिए मेरे कहने से आप विधानसभा में आ जाइए। तो मैं इस राजसमंद की, उनकी सोच बहुत ऊंची थी, और मेरे तो मार्गदर्शक या पॉलिटिकल गुरु जो कहूँ जो सीपी जोशी साहब है, और राजसमंद और केलवा में हरि सिंह जी राठौड़ है, जिन्होंने मुझे सीपी साहब से मिलवाया। जी। तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक मैं सीपी जोशी साहब से प्रेरणा नहीं ली तब तक मेरा चुनाव लड़ने का कोई मानसिकता नहीं था। फिर सीपी जोशी साहब ने मेरे को प्रेरणा दी, फिर मेरे को सीएम साहब से मिलवाया। सीएम साहब की प्रेरणा थी कि जब मेरे को लगा कि 2-2 शख्स पार्टी के मुखिया मेरे साथ है तो मैं राजसमंद का कुछ कर सकूँगा। इसी सोच और भावना के साथ मैं विधानसभा क्षेत्र में आया, उपचुनाव लड़ा। मेरे कई सीनियर्स को भी मैंने उस लास्ट तक यही मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, फिर भी एक विचारधारा आई कि चलो लड़ लेते हैं, और इसी कारण मैं चुनाव लड़ा। तो अब इसी कारण वापस वो दोनों दिग्गज जो जिक्र किया आपने कि दोनों दिग्गज आपके साथ थे, वापस दोनों दिग्गज कह देंगे कि लो एक बार वापस आजमा ही लेते हैं। क्योंकि वो आंकड़ा जो था ना, सबसे कमाल की बात ये थी जो 2018 में 25,000 का डिफरेंस था कांग्रेस भाजपा का, वो आप 5,000 पे लेकर आ गए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई तनसुख जी के मन में भी हो गया इस बार 5 तक तो आ गए थे, अब 5 भी पार कर ही लेंगे, और वो दोनों दिग्गज भी कहे कि लड़ना आपको ही है। मैं आपके माध्यम से कह देता हूं कि ये न तो आंकड़ा मैं लाया, न ये लोगों का, जनता का प्यार था, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद था, जिन्होंने पूर्ण मेहनत की। सभी ने, मेरे किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है, सबने जैसी मेहनत हो सकी पार्टी के लिए मेहनत की, और ये इसको बहुत नज़दीक तक पहुंच गए। लेकिन विधि का विधान मानता हूं कि मेरे को यूँ मान लो 4 बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ, और मैं उन्हीं की प्रेरणा से, मान लो आप, उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में आया। और अब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को सामाजिक कार्य करना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र से जितनी थोड़ी दूरियां बना लूँ उतना ठीक है। तो धीरे धीरे मैं पीछे खिसकता गया। आज मैं जहाँ हूँ वो पूर्ण क्षेत्र से मैं निश्चित कह सकता हूँ जैसे पहले, आज से 5 साल पहले था, उस स्थिति में आज पहुँच गया। पर लोग कई बार यूँ, अब क्योंकि, और ये कांग्रेस के खेमे में भी बात होती है कई बार कि लोग कहते हैं कि यार तनसुख जी क्या एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हम चुनाव हार गए। वो उनकी सोच। मैं आपको पूर्ण निष्ठा से कह सकता हूँ, जिस दिन से मैंने वहाँ भरी और मेरा नाम आया, उसके 17 या 20 दिन तक मेरी ज़िंदगी में जितनी मेहनत नहीं की होगी उसी तन मन और धन से लगा, और चुनाव पूर्ण निष्ठा से लड़ा। अब वो सोच उनकी होना सही है, क्योंकि जहाज में उन्होंने बिछाई, पार्टी के लिए काम उन्होंने किया, और शीर्ष नेतृत्व में विश्वास मेरे पे कर लिया। इसमें मैं कहीं दोष नहीं मानता। अब नेतृत्व की क्षमता जिसमें होगी, पार्टी ने उसको टिकट दिया, अब वो अगर इसकी हार की जिम्मेदारी मेरे को देते हैं तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे से जो भी है कांग्रेस में कार्य करते हैं, मेरे से वरिष्ठ है। वो भी जो भी कमेंट्स कर रहे हैं वो सोच विचार से कर रहे होंगे, और उनके कमेंट्स मैं सहृदय मेरे दिल पे स्वीकार करता हूँ। एक जो सवाल अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि 2023 का चुनाव, अब आप कह रहे हैं मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, चलो हमने भी स्वीकार कर लिया कि इस बार तनसुख जी सिंबल पर नहीं दिखाई देंगे।
चुनाव में तनसुख जी की भूमिका क्या होगी? कांग्रेस अब किसी को तो लड़ाएगी, तो अब अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस के सिपाही तो हैं आप। पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा से कांग्रेस का सिपाही हूँ। मेरी वर्तमान पारिवारिक स्थिति और पारिवारिक अनुकूलता ये नहीं है कि मैं पार्टी के लिए ज़्यादा समय दे सकूं। फिर भी जितना जो भी प्रत्याशी आएगा, मेरी तरफ से जो भी कोशिश होगी उसको पूर्ण रूप से उसके साथ रह के काम करूँगा। लेकिन एक मर्यादा है कि मेरे परिवार में मेरे बच्चा सभी जानते हैं एक स्पेशल चाइल्ड है और मैं उसका मेरा 80% समय उसके साथ बिताता हूँ। इसलिए ये भी कमेंट नहीं करता कि मैं पार्टी के साथ पूर्ण रूप से विधानसभा में दौड़ूंगा, लेकिन जितना हो सकेगा केवल मैं कांग्रेस के लिए कार्य करूँगा। कि ऐसा तो नहीं है कि भाई टिकट के लिए भी मना कर रहे हैं, साथ समय भी आप कह रहे हैं कि जितना संभव होगा उतना ही दे पाऊंगा, कोई नाराज़गी तो नहीं है मन में? नहीं सर, मैं नाराज़गी करूँगा कैसे? मेरे को ये बताइए आप। जिस पार्टी ने मेरे को पूरे भारतवर्ष में मेरा नाम कर दिया, मैं तो ये मानता हूँ मेरे पुण्य ही है, मेरे पूर्वजों की पुण्य ही है, मेरे बाप दादाओं की पुण्य ही है, लोगों का था प्रेम है। केवल ग्रामवासियों को लाख लाख बार साधुवाद देता हूँ। जिस घर में मैं एक बार ये कहने नहीं किया कि आप मुझे वोट दीजिए, उन्होंने दिल खोल के मेरे को किया है। और जब भी एक लोग कहते हैं कि ये सामाजिक कार्य इसलिए किए कि उन्होंने किया है, अरे भाई वो उनकी स्वेच्छा है। लेकिन जब मैं सामाजिक कार्य कर रहा था गांव में, दूर दूर तक कभी किसी ने मेरे हरिओम सिंह जी, हरी सिंह जी, ये अपने गुलाब जी भाई साहब, दिया जी, किरण जी, इधर शांतिलाल जी, भाया जी, सबसे पारिवारिक है। कांग्रेस बीजेपी मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं और कभी था ही नहीं। सभी का मैं स्वागत करते थे, सभी के साथ रहते थे और एक विचारधारा बनी कांग्रेस की, तो अब मैं कांग्रेस की विचारधारा से हूँ। पहले दोनों पार्टियों की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तो ऐसा कहना कि भाई इसलिए आए उसलिए गए, ये सब बातें मिथ्या है। मैं पूर्ण विवेक से, पूर्ण दिल से, आज भी, पहले मेरा क्षेत्र केवल ग्राम था, आज राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह की किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के मैं काम आ सकूं तो मैं अपना आपको अहोभाग्य मानूंगा। एक थोड़ा दिलचस्प सवाल पूछता हूं कि अब आपने कहा कि मैं तो नहीं हूं दौड़ में, दौड़ लंबी है, अभी आवेदन भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं कांग्रेस से। तनसुख जी का फेवरेट कैंडिडेट कौन है कि हाँ ये कैंडिडेट ऐसा है जो ये मेरे को लगता है कांग्रेस को इन पे दाव खेलना चाहिए? डॉक्टर सीपी जोशी। नहीं, वो तो नाद्वारा में हो गए, वो तो मेरे एक ही है, इसके अलावा फेवरेट मेरा कोई कुछ नहीं है। दोनों जिसको पार्टी सिंबल देगी, पार्टी बहुत सोच समझ के देती है। अब मेरे बारे में बताऊं, क्या व्याख्या की होगी उन्होंने, कैसे व्याख्या की होगी, क्यों मेरे को पार्टी लाई, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व जानता है। अभी भी मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे से भी मजबूत कैंडिडेट आएगा, मैं अपना आप मानता हूँ। और कांग्रेस का वरिष्ठ आदमी जो भी होगा, जो कांग्रेस की सीट को निकाल सके, पार्टी उसी को टिकट देगी और मैं उसी के तहे दिल से उसके साथ रहूँगा। फिर भी कोई ऐसा एक नाम कि हाँ ये मेरे हिसाब से उसमें कि हाँ भाई एक दो नाम ऐसे आप मेरे को पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा बार बार, वहाँ नादवा सीपी जोशी या हरी सिंह जी राठौड़, उनसे ज़्यादा बढ़िया कोई मेरे लिए तो है नहीं। और व्यक्तिगत तौर से हरी सिंह जी राठौड़ ऐसा नाम है, जैसा आप दावेदारी से मना कर रहे हैं वैसे हरी सिंह जी राठौड़ भी कह चुके हैं कि इस चुनाव में मैं दावेदार नहीं हूँ। तो वो मैं कब कह रहा हूँ वो चुनाव लड़े? मैं तो आप मेरे को मेरी इच्छा पूछ रहे हो ना, मैं इच्छा बता रहा हूँ। अब आप थोड़े थोड़े राजनीतिक जवाब देने लगे हो। आप जब मेरे को अपनी बात पूछ रहे हो, भाई मेरे दिल की बात, मेरे लिए कांग्रेस में दो नेता है जो सर्वप्रिय है जिला लेवल पे। यहाँ पे मेरे हरी सिंह जी राठौड़ परम आदरणीय, रेस्पेक्टेड है, जिन्होंने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर दूसरे मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं, जो मेरे को हाथ पकड़ के वहाँ तक ले गए। अब ये आखिर में क्या है कि अब आखिरी क्षण है, आखिरी इंटरव्यू के दौर में है, मगर एक सवाल में वही अभी इंटरव्यू में भी काफ़ी बार बात हो गई है, उस पर पहले भी बात हो गई, मगर वो वापस आखिर में आता है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना, मैं खुद भी कई जगह अलग अलग मीटिंगों में बैठता हूँ, अलग अलग लोगों में चर्चाएं चलती है, लोग कहते हैं देखो तनसुख जी भी हो सकते हैं कांग्रेस के, और मैं कहता हूँ कह रहे मैंने तो इंटरव्यू लिया है, मैंने बात कर ली है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, फिर भी चुनाव उन्हीं को लड़वाएगी पार्टी। तो मैं कह रहा हूँ आखिर में आके वापस वही सवाल दोहराना चाह रहा हूँ कि वास्तव में तनसुख जी इस दौड़ में अब बिल्कुल मतलब अपने आप को दूर कर चुके हैं। चलो ये तो आप मानते हैं कि लोगों का था बिल्कुल, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोग मैं कहता हूँ कि नहीं लड़ेंगे और वो कहते हैं नहीं देखना लड़ेंगे, तो वही तो ये लोगों का था प्रेम है। ये मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के उन सभी बंदों को शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं आपसे अब कैसे विश्वास दिलाऊं, मैं ये तय दिल से और अब 4 भुजा नाथ को साक्षी मान के कहता हूं कि मैं ये 2023 का चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ूंगा। तो देखा आपने, एक मतलब कमाल की बात यह है कि इससे पहले भी हमने लगभग इसी जगह पर एक इंटरव्यू किया था उपचुनाव के परिणामों के बाद, और वो भी इंटरव्यू सिर्फ इसलिए था विशुद्ध रूप से कि तनसुख बोहरा उस वक्त भी अपने मन की बात लोगों तक कहना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे मन में जो है, मेरे क्षेत्र के लोग
मेरे पार्टी के साथी जो जिनके मन में कुछ उथल पुथल चल रही हो, उस उथल पुथल पर मेरा एक स्पष्टीकरण आना जरूरी है। तो वो बात तब भी की थी। आज जब हम बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की दिनांक घोषित हो चुकी है, प्रत्याशियों के नाम की सूचियों का हम इंतजार कर रहे हैं, तो उस बीच जो एक इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में प्रश्न वापस निकल कर आया था, जो एक चर्चा निकल कर आई थी, जो चीज़ें सुर्खियां बनी थी, क्या तनसुख बोहरा एक बार पुनः सक्रिय हैं और इस बार चुनाव में दावेदारी या प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे सकते हैं, तो पुनः उसी सवाल के जवाब को लेकर हम आप लोगों तक आए हैं। और तनसुख बोहरा बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैंने इस चुनाव के लिए अपनी भूमिका तय कर ली है कि मैं प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं दिखूंगा, कांग्रेस का सिपाही हूँ, जो मुझसे बन पड़ेगा यथासंभव सहयोग करूंगा, मगर चुनाव लड़ता नहीं दिखाई दूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।